हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे। आज इस समय ना सुबह के 9:30 बज रहे हैं और मेरा दिन अभी जो शुरू हुआ है, तो बाहर इतनी तेज़ धूप हो रखी है और सेक क्या है ना, घर के अंदर भी बहुत ज़्यादा आने लग गई है। इस वजह से मैं इस समय अपना कर्टन सारे ड्रॉ कर ले रही हूँ और करीबन 4 बजे तक मैं ऐसे ही रखती हूँ। अगर इस तरह से ब्लैकआउट ना करूँ ना घर को, तो घर बहुत ज़्यादा गर्म लगने लगता है। अच्छा, सनलाइट किसको नहीं पसंद है, लेकिन इतनी भी ज़्यादा धूप हो जाए तो कैसे ही बर्दाश्त करें ना। आज का दिन जो है वो मेरा डस्टिंग का दिन है और थोड़ा डीप क्लीनिंग वाला दिन है, क्योंकि कल कुछ गेस्ट आने वाले हैं घर पे। और अक्सर ऐसा होता है कि घर रोज़ ही हम साफ़ करते हैं, लेकिन जब कभी गेस्ट आते हैं रहने के लिए तो हम और भी अच्छे से और ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं एकदम डीप क्लीनिंग के लिए। तो मैं भी वही कर रही हूँ, आज पूरे अच्छे से कोने-कोने को मुझे डीप क्लीन करना है। और जैसा कि कहा जाता है ना कि भगवान भी वहीं रहते हैं जहाँ सफाई होती है। तो बस वही वाली बात है कि घर को जितना साफ़ रख सके उतने मन को एक तसल्ली होती है कि हाँ, भगवान भी कभी आना चाहेंगे तो डेफ़िनेटली घर साफ़ मिलेगा उन्हें। और सिर्फ़ घर ही नहीं, मन को भी साफ़ रखना बहुत ज़रूरी होता है। ये मन ही तो है जो इतने ख्वाहिशों से भरे होते हैं कि मतलब ना सुबह उठते के साथ हमारी ख्वाहिशें आती ही रहती हैं। रोज़ एक नई ख्वाहिशों के साथ हम दिन की शुरुआत करते हैं और रोज़ सोचते हैं ये भी चाहिए, ये करना है। कितनी सारी चीज़ें होती हैं ना जो नई-नई हमारे मन में डिज़ायर्स आते ही रहते हैं। अच्छा, ये जो डिज़ायर्स है ना, ये हमें पॉज़िटिव तो बहुत रखते हैं। ऐसा मुझे ज़रूर लगता है कि डिज़ायर्स का होना भी बहुत ज़रूरी है। इन्हीं ख्वाहिशों की वजह से तो हम लोग मोटिवेट होते हैं कि हम कुछ नया करें, उनको पाने के लिए कुछ और मेहनत करें और थोड़े से और अपने लिए अपने अंदर लगन लेकर आएँ। तो ये जो ख्वाहिशें हैं, ये तो होनी बहुत ही ज़रूरी हैं। बस ये है कि सबके अपने-अपने ऐज के हिसाब से, अपनी-अपनी ज़िंदगी के हिसाब से सबके अपने-अपने ख्वाहिशें होती हैं। किसी के पास कुछ नहीं है, तो किसी के पास कुछ है। इन चीज़ों के कंपैरिज़न में पड़ना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। जैसे कि जो ख्वाहिशें हैं ना, अगर इनको हम ये समझ जाएँ कि उनके लिए जो कोशिश कर रहे हैं, वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन उनके पीछे फ्रस्ट्रेशन होना बिल्कुल भी सही नहीं है। जैसे अभी मैं जिस उम्र के पड़ाव में हूँ ना, इस समय मेरे जैसी जितनी भी मदर्स होंगी, हम लोग ज़्यादातर अपने बच्चों की लाइफ़ को लेकर ही ख्वाहिशें रखते हैं। इस समय सबसे ज़्यादा हमारे मन में यही बातें रहती हैं, यही सारे डिज़ायर्स रहते हैं कि बच्चे आगे चल के क्या करेंगे, उनका क्या होगा, वो अच्छे से अपने सब्जेक्ट्स चूज़ कर रहे हैं कि नहीं, वो अच्छी संगत बना रहे हैं कि नहीं, और जाने क्या-क्या, यू नो हम उनके इन बच्चों की चिंताओं में जो इतने डूब जाते हैं ना, यही थोड़ी गड़बड़ बात है। जो मैं आपसे कह रही थी, ख्वाहिशों का होना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन ख्वाहिशों का चिंताओं में बदल जाना ये बहुत गलत बात है। जैसे बड़े-बूढ़े सभी बोल कर गए हैं, चिंता चिता बराबर, वही वाली बात है कि चिंता अगर हमें होने लग जाए और उन फ्रस्ट्रेशन आने लग जाए, तो वहीं उन ख्वाहिशों को बंद कर देना चाहिए। मतलब कि जो हमारे डिज़ायर्स हैं और हम जो डिज़र्व कर रहे हैं, जो हम डिज़र्व करते हैं उसी के हिसाब से ही हमें देते हैं। तो हमें वो लाइन जो है ना, वो समझ में आ जाए जिस दिन, वो जो सैटिस्फैक्शन मिलने लग जाए ना कि हमें जो मिल रहा है वही हमारे हमारे लिए है, वही हम डिज़र्व करते हैं, तो बस फिर तो लाइफ़ एकदम सेट है। और यही इसी चीज़ की प्रैक्टिस में पूरा ज़िंदगी निकल जाती है। मैं तो वही कोशिश करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरे डिज़ायर्स नहीं हैं। तो अभी बस मेरा इस साइड का तो पूरा काम हो गया था। मैंने सारी डस्टिंग इस साइड की कर दी थी। अभी मुझे थोड़ा बहुत किचन भी करना है और ये वाला कॉर्नर ना इतना गहरा है। एक्चुअली वो जो एल शेप के जितने भी किचन होते हैं ना, उनका ये वाला कॉर्नर बहुत ज़्यादा नेग्लेक्टेड हो जाता है। स्पेशली मेरे साथ तो बहुत होता है, क्योंकि ये जो स्लैब है ना मेरा काफ़ी चौड़ा है, उस वजह से उस कॉर्नर तक मेरी डेली इतनी सफाई हो नहीं पाती है। तो आज मैं इसे भी अपने जब सोच ही रही हूँ करने का, तो मैंने सोचा ये भी कॉर्नर अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। और इस एरिया को मैंने अभी-अभी थोड़ा-सा रीसेट किया था।
और ये वाला जो प्लांट है ना, इसके लिए मुझे इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। मैं ना कुछ दिनों के लिए इस प्लांट को मैंने अपने किचन के विंडो में रख दिया था, और उसकी वजह से देखिए तेज़ धूप, जो 2 बजे के बाद वाली जो धूप होती है ना, उसकी वजह से ये इंडोर प्लांट है और इसके पत्ते पूरे जलने लग गए थे। तो मुझे बड़ी दुःख हुआ कि मैंने क्यों रखा, इस बात का थोड़ा गिल्ट भी आया। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पूरे दिन धूप से बचने की वजह से ना पूरे घर को थोड़ा ब्लैकआउट कर देती हूँ, तो मुझे लगा शायद पौधों को थोड़ी बहुत सनलाइट तो ज़रूरत होगी। बट अब मैंने अपना जो है लेसन लर्न कर लिया है और इसको मैंने फिर से कोने में रख दिया है, जहाँ पूरी धूप एकदम डायरेक्टली इस पे ना आए। कई बार जब हम पौधों को भी सँभालते हैं और उनके साथ ऐसा कुछ हो जाता है तो मन बहुत ख़राब होता है ना? लगता है कि क्यों भई, ऐसा क्यों किया ही क्यों? कई प्लांट्स तो जो मेरे बाहर हैं वो भी आजकल धूप की वजह से काफ़ी ज़्यादा जलने लग गए हैं। तो उनको मैं अंदर ही ले आई हूँ घर के अंदर। और यहाँ मेरा किचन भी लगभग हो चुका था, और ये जो किचन में मेरे जितने भी अप्लायंसेस हैं ना, सारे ऑलमोस्ट वाइट कलर में ही हैं। तो उनको क्लीन रखना थोड़ा ईज़ी हो जाता है, क्योंकि वाइट होने की वजह से क्या होता है ना, वो दिख जाते हैं, उसमें ज़रा सी भी धूल जो है वो दिख जाती है। तो मैं यहाँ ना बेस्ट मुझे लगता है डस्टिंग के लिए, मैं तो हमेशा थोड़ा-सा गीला कपड़ा लेती हूँ, और माइक्रोफ़ाइबर जो अपने कपड़े होते हैं ना, उनसे उनको हल्का-सा गीला करके उनसे जब मैं डस्टिंग करती हूँ ना, तो मुझे सबसे बेस्ट आज तक वही लगा है कि इनसे जितनी अच्छे से डस्टिंग होती है, और कोई भी चीज़ मुझे अभी तक बिल्कुल भी सूट नहीं किया। मैंने कॉलिन से लेकर हर तरह की चीज़ें ट्राई कर चुकी हूँ कि शायद उनसे अच्छे से और चमकेंगी चीज़ें, बट बिलीव मी, मुझे ऐसा लगता है कॉलिन भी ना बहुत वाइट सा अपना छोड़ जाता है। और सबसे बेस्ट मुझे लगता है बस ये माइक्रोफ़ाइबर कपड़ा लीजिए, उसे हल्का-सा गीला कीजिए और उससे पूरी डस्टिंग कीजिए, और लगभग 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए तो डस्टिंग एकदम नीट एंड क्लीन हो जाता है, आपका एरिया एकदम साफ़ दिखने लगता है। तो यहाँ ना मैं किचन में आ गई थी, अब जब मेरे सारा डस्टिंग का काम हो चुका था, तो मैं आई हूँ यहाँ पे खाना बनाने के लिए। और आज मैं बहुत बेसिक सा, सिंपल सा ही खाना बना रही हूँ, क्योंकि शाम को मुझे कल के लिए भी काफ़ी सारी तैयारियाँ करनी हैं। तो यहाँ मैंने अभी पत्ता गोभी और आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने वेजिटेबल्स ऑलरेडी काट ही लिए हैं। और अभी सरसों के तेल को मैं गरम करके उसमें ज़ीरा का तड़का लगाऊंगी और सब्ज़ी को उसमें पकाने वाली हूँ। तो पत्ता गोभी की सब्ज़ी जो है, ये मेरे घर वालों को तो सबसे ज़्यादा पसंद है, इवन मुझे भी इतनी पसंद है। ये जो सूखी सब्ज़ी बनती है ना, कभी कभार मैं उसमें मटर भी डाल देती हूँ, क्योंकि वो मटर के साथ भी ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। और अक्सर ना मैं ये ज़रूर ट्राई करती हूँ कि थोड़ी ज़्यादा ही सब्ज़ी बन जाए, क्योंकि जब अगर सब्ज़ी बच जाती है तो दूसरे दिन उसी को स्टफ़ करके पराठा बना के खाने में जो मज़ा है, वो और किसी चीज़ में नहीं। तो आप लोग भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ऐसा कुछ आप करते हैं कि नहीं। मुझे तो पत्ता गोभी की सब्ज़ी की स्टफ़िंग का पराठा हो या उसका सैंडविच हो, मतलब पैटीज़ टाइप ब्रेड में, दोनों ही चीज़ें बहुत पसंद है। अच्छा जी, यहाँ मैं साथ ही साथ मटके में पानी भी भर के रख दे रही हूँ, और ये मुझे इसलिए करना ज़रूरी लगता है कि मटके में जब पानी भरा रहता है ना, इसकी वजह से बच्चे अच्छे से पानी पीते हैं पूरा दिन। वरना क्या होता है, गर्मियों में प्यास तो बहुत लगती है, लेकिन फ्रिज का पानी तो मैं बिल्कुल उन्हें अलाउ नहीं करती हूँ, और जो नॉर्मल टेम्परेचर का पानी होता है वो लोग पीते नहीं हैं बिल्कुल भी। और इस वजह से क्या होता है, जब मटके में पानी भर के रख देना, तो इसका जो टेम्परेचर होता है पानी का, वो अच्छा भी लगता है, मन को तसल्ली भी देता है पूरा, और इसकी वजह से बच्चे पानी भी भरपूर पीते हैं पूरे दिन में। और इस तरह से अगर एक कपड़ा आप गीला करके उसके ऊपर लगा देना मटके को जब भी भरते हैं, तो आपका पानी सच में बहुत ठंडा हो जाएगा,
और ये तो देखिए मैंने जो फ़िल्टर चला रखा है उसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी जो निकलता है ना, उसी को मैं उस कपड़े के ऊपर डाल देती हूँ थोड़ा, कि टाइम टू टाइम वो थोड़ा गीला रहे अच्छे से 1-2 घंटे के लिए। और यहाँ साथ ही साथ मेरी सब्ज़ी भी बन रही है और मैंने दाल भी अभी चढ़ा दिया है। तो दाल भी बहुत सिंपल सा मैं ना मसूर की दाल बना रही हूँ आज, एकदम पतली वाली, गर्मियों में जैसे अच्छी लगती है। और उसमें ना मैंने एक पूरा कच्चा आम डाला है। आप भी कभी ट्राई करके देखिएगा। जब हम दाल में कच्चा आम डाल के बनाते हैं ना, तो वो खट्टी सी दाल बनती है और इतनी अच्छी लगती है। गर्मियों में वो आपके बॉडी टेम्परेचर को इतना डाउन रखता है, तो बहुत ही अच्छा, टेस्टी भी लगता है प्लस अच्छा भी होता है। और यहाँ कुछ मैं आलू भी अपने उबाल ले रही हूँ, क्योंकि मैं तो वीकली या फिर हर 2-3 दिन में अपने आलू इस तरह उबाल के फ्रिज में ज़रूर रखती हूँ। जैसा कि मैंने पहले भी अपने पुराने व्लॉग्स में शेयर किया है, ये एक तरह का आप कह सकते हैं स्नैक्स प्रेप है, या फिर मील प्रेप की तरह है, कि आप इस तरह आलू उबाल के अगर आप रख देना हमेशा फ्रिज में, तो कभी भी कोई भी चीज़ आप एकदम से बना सकते हैं। एंड उबले आलू से तो इतनी रेसिपीज़ बन जाती हैं, बच्चों की डिमांड पे आप बोलें, या फिर कभी भी आपको खुद ही कुछ बनाना हो शाम के इवनिंग स्नैक्स के लिए, तो ये उबले हुए आलू बहुत यूज़फुल होते हैं। तो मैं अक्सर इस तरह जब भी मेरे आलू ख़त्म होते हैं, मैं उबाल के रख लेती हूँ। अभी यहाँ खाना ख़त्म होने के बाद ही ना मैं फटाफट श्लोक को ज़रा क्लिनिक लेकर जाऊँगी। आज सुबह ही ना उसको इतनी ज़्यादा दाँत में दर्द शुरू हुई, और उसकी वजह से मैंने जल्दी-जल्दी में एक जगह पे एक क्लिनिक में अपॉइंटमेंट लिया है। और ये डॉक्टर के बारे में मैंने सुना था, ये बहुत अच्छी हैं, बच्चों की डॉक्टर हैं, तो उनके पास मैं लेकर आई हूँ श्लोक को, और ज़रा उसे चेक करा लूँ। उसका भी एक रूटीन चेकअप भी हो जाएगा और देखना भी हो जाएगा कि कहीं कुछ हो तो नहीं रहा उसे। चाटना नहीं है, खट्टा लगेगा। ओके, वेरी गुड। कंट्रोल योर टंग। रिलैक्स, टंग को नहीं लगाना। टंग है ना, रिलैक्स छोड़ दो बेटा। घर आते ही मुझे इतना अच्छा सरप्राइज़ मिला। ये देखिए, ये एक्चुअली मेरे नेबर के ना शादी हुई है, तो उनके बहू के वेलकम में है, और कितना प्यारा सजाया उन्होंने, है ना? तो उनकी आज बहू आने वाली है, उसके वेलकम के लिए ये उन्होंने सजाया है, और हमारा पूरा कॉरिडोर इतना प्यारा लग रहा है। चलिए फिर आज का व्लॉग मैं यहीं फिनिश करती हूँ, और आप लोगों से मिलती हूँ दूसरे व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।